आइए जी, क्लास 9th का मैथ चालू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 13 हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। हीरोन का सूत्र क्या है भाई? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक त्रिभुज है जो ऐसा है, जो कि यहाँ समकोण बना रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब है कि इसकी कुछ ऊंचाई होगी, है ना, इसका कुछ आधार होगा। तो ऊंचाई और आधार है और समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका क्षेत्रफल तो ऐसे निकाल लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना बी गुना एच। तो इस तरह से हम आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा त्रिभुज नहीं हो, ये 1 नंबर त्रिभुज है, अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, ऊंचाई कौन होगा? ऊंचाई ये होगा, ऊंचाई ये होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम क्या है? हमको इसका भुजा मालूम है कि भुजा कितना है। मान लिया कि भुजा है ए, बी और सी, और कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल बता दीजिए सर, क्षेत्रफल। तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि तब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हीरोन का सूत्र √S × S - A S - B S - C, और जहां S क्या है? अर्ध परिमाप है। इस क्या है? अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप बराबर A + B + C / 2। तो ये कहां लगेगा हीरोन का सूत्र? जहां समकोण त्रिभुज नहीं होगा, जहां त्रिभुज की ऊंचाई मालूम नहीं होगा, वहां पे हीरोन का सूत्र लगेगा। ठीक, अच्छा। अब प्रश्नावली 13A पर आते हैं। भारती भवन किताब का पहला प्रश्नावली त्रिभुज वाला 13A है। क्वेश्चन है पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्दों से कीजिए। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना क्या होता है? आधार गुना संगत ऊंचाई। तो क्या भरा जाएगा जी? ऊंचाई भरा जाएगा। ठीक। अगला है 2 नंबर, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो और एस क्या हो? त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो। तो क्या भराता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का S × S - A S - B S - C, यानी क्या नहीं है? S नहीं है, तो हमने S उसमें भर दिया। उसके बाद तीसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई वाला किस में लगता है? आधार वाला में, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी क्या भराएगा? यहाँ आधार भराएगा। अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या नहीं है? आधार भी है, ऊंचाई भी है, 1/2 नहीं है, तो बस 1/2 भरना है। अगला है, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस, क्या? एस। तो अर्ध परिमाप कितना होगा? A + B + C / 2, यानी केवल 2 भरना है। अगला है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो A + B + C क्या होगा? यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजा है तो A + B + C त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या होगा सर? परिमाप होगा। और अगर यही A + B + C / 2 होता, बटा 2 होता, तो उसको हम कहते अर्ध परिमाप। ठीक है। देखिए जी, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है इसका कि त्रिभुज का आधार 5 cm है और ऊंचाई 12 है। तो पहला का आंसर तो एकदम आसान हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 और गुना में आधार देखिए कितना दिया है? 5, और गुना में ऊंचाई कितना है? 12 है। कटेगा, 2 × 12 और 6 × 5 = 30, और दोनों सेंटीमीटर में है तो सर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भर देंगे, कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और ऊंचाई 5 है, तो त्रिभुज का आधार बताइए। देखिए, हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 और गुना में आधार गुना में ऊंचाई। क्षेत्रफल दे दिया 60, तो बराबर 1/2 और गुना में आधार देखिए है नहीं है तो ये b ही छोड़ देंगे, और ऊंचाई कितना है? 5 है, तो 5 भर देंगे। ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे? 60 बराबर 5 में b से गुना, तो 5b और बटा में 2। क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिए और b का मान निकाल लीजिए, तो इधर क्या होगा? 60 × 2 और बटा में 5 बराबर कितना? b। तो 12 × 5 = 60 और 12 × 2 = 24, यानी b बराबर कितना आ गया? 24, और किस में है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, यानी b बराबर आधार बराबर 24 सेंटीमीटर।
ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई बताइए। ऐसे ही बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में आधार गुना में संगत ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दे दिया 625 भर देंगे बराबर 1/2 और आधार दे दिया 50 तो 50 भर देंगे और गुना में ऊंचाई नहीं है तो क्या करेंगे, h लिखेंगे। तो हो जाएगा 625 बराबर, इधर गुना करेंगे तो 50h और बटा में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h का मान निकाल लेंगे, यानी 625 और गुना में ऊपर जाएगा तो 2 और बटा में ये नीचे आएगा तो 50 बराबर क्या, h। ठीक है जी। अब ये कटेगा 2 से तो 25 दूना 50 और 25 25 हाँ 625, यानी हम कह सकते हैं कि h बराबर कितना मिल गया, 25 कितना सेंटीमीटर। ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर। तो यहां भर देंगे 25। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी यहां पे दिया है समबाहु त्रिभुज का भुजा, यानी ये बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उसकी ऊंचाई बताइए और उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए जी, याद रखना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 और गुना में भुजा, यानी गुना में, यानी √3/2 और एक का माने कितना 10, 2 × 10 कटेगा तो क्या मिलेगा, 5√3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई, 5√3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। देखिए जी, ये भी याद रखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। मान रखिए √3/4 ए स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर √3/4 और गुना में 10 दहिया 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 25√3 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे, ऊंचाई आ गया है 5√3 और क्षेत्रफल आ गया है 25√3। पांचवा क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 है तो उसकी भुजा बताइए। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 और गुना में 1 भुजा। ऊंचाई भर देंगे, कितना दिया है, 100√3 दिया है, तो 100√3 बराबर √3/2 और गुना में 1 भुजा, यानी a नहीं पता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a का मान निकाल लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 100√3 और गुना में 2 और बटा में नीचे आ जाएगा √3 बराबर कितना, a। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 100 दूना 200, यानी ये बराबर क्या मिल गया, 200 और यूनिट किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, क्योंकि सब मीटर में दिया है। इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, √3/4 और वही भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 200 का होल स्क्वायर, यानी कि √3/4 200 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो। ठीक है, जब कटेगा तो 4 एकम 4 यानी 1 और 4 इस पे 0 बैठ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10,000√3 और यूनिट कौन सा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ऊंचाई इसमें भर दीजिए, तो ये क्या हो गया, 200 मीटर और ये हो गया क्षेत्रफल 10,000√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 और 12 मीटर है, यानी कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। हमने कहा ये कौन सा त्रिभुज है, ABC है। समकोण कहाँ है, यहाँ है। कह रहा है समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी कौन समकोण बना रहा है, AB और BC। तो यही क्या है, एक तो 10 मीटर है और एक 12 मीटर है। इसका क्षेत्रफल बताना है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब ही उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसका मतलब है कि ये 10 जो है वो क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। आराम से फॉर्मूला ये लग जाएगा, कौन सा वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुना में आधार और गुना में इसकी संगत ऊंचाई, संगत
ऊंचाई। ठीक है जी। अब हम जानते क्या हैं, हम जानते ये हैं कि यहाँ से 1/2 और गुना में आधार क्या है, यहाँ पे BC है आधार, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यहाँ पे AB है। तो 1/2 और गुना में BC क्या है सर 12 और गुना में AB क्या है 10। तो क्या लिखेंगे 2 छक 12 और 10 छका 60, किस में है सर मीटर, और ये भी मीटर, तो मीटर मीटर मिलके क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है 60 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। यानी कोई एक त्रिभुज है, यहाँ कोई एक त्रिभुज है, कितना है ये 5 है, 12 है और कितना है 13 है, इसकी भुजाएं, और सभी किस में है सेंटीमीटर में है। ठीक, हमने कहा ये कोई ABC एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, लेकिन क्या करना है हीरोन का सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है। यानी हम सबसे पहले इसको साबित करना पड़ेगा कि क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तब जाके हम इसको कहेंगे कि इसकी ऊंचाई कितना है 5 है। अब जब ऊंचाई 5 होगा तब जाके 1 आधार गुना ऊंचाई लगा पाएंगे। यानी समकोण इसको सिद्ध करना है, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या त्रिभुज ABC में, किसी भी त्रिभुज में अगर वो समकोण होगा तो क्या होगा, अगर वो समकोण होगा तो ये लगेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। अगर ये समकोण होगा तो इस पे ये बराबर आ जाएगा दोनों तरफ। तो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये अभी समकोण है नहीं, ये समकोण है नहीं, हमने इसको बस दिखाया था कि ये हो सकता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है 13, तो 13 को लिख देंगे 13 स्क्वायर। लंब और आधार यहाँ से 5 और 12 हमने लिख दिया। ठीक है जी। अब देख रहे हैं 13 13 169 बराबर 50 25 और जोड़ 12 144, 169 बराबर 25 और 144 कितना हो गया 169, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और अर्थात त्रिभुज ABC एक क्या है जी, समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कोण, समकोण के कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होता है। यानी कि कर्ण कौन है 13 है, तो 13 के सामने वाला कोण कौन सा B, जिसका कोण B क्या है समकोण है, कोण B समकोण है। तो अब तो हमको पता चल गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तब क्या करेंगे, आसानी से यहां फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2 और गुना में आधार और गुना में क्या संगत ऊंचाई, गुना में संगत ऊंचाई। तो 1/2 और आधार क्या है इसकी BC है, और संगत ऊंचाई कितना है सर AB है। तो 1/2 और गुना में BC के जगह पे लिखेंगे 12 और AB 5, 2 छक 12 कट गया, 6 5 30 और दोनों सेंटीमीटर में है, तो सर सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर हमने यहां से पा लिया। देखो जी, चौथा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, कितना 25 मीटर स्क्वायर, और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो क्या निकालना है, दूसरी भुजा की लंबाई निकालना है। समकोण है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम लिख दीजिए कुछ भी, हमने लिख दिया ABC। ठीक है, कह रहा है कि एक भुजा 20 मीटर है, एक भुजा, हमने कहा यही वाला 20 मीटर है। क्यों, क्योंकि कह रहा था समकोण बनाने वाली, तो समकोण कौन बनाएगा, एक ये बनाएगा एक ये बनाएगा, क्यों, क्योंकि समकोण यही तो बन रहा है। अच्छा, और दूसरी भुजा पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है, क्या कीजिए, इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लिया हमने, इसको H मान लिया। आप X भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, तो लिखेंगे यहां त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? होता है 1/2 गुना में आधार और गुना में संगत ऊंचाई होता है। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे ये लिख दिया और बराबर ये 25 है तो 25, तो 1/2 और गुना में आधार, आधार कितना है जी सर? 20 है, 20 और गुना में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? h है और बराबर कितना? 25। बस अब इसको हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले इसको 20 में h से गुना करेंगे तो 20h और डिवाइडेड बाई नीचे 2 और बराबर कितना? 25। नीचे कुछ नहीं है तो बटा में 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20h में 1 से गुना होगा तो 20h और बराबर 2 गुना 25। h बराबर क्या लिखेंगे? 20 से गुना हो रहा है तो 20 से यहाँ भाग हो जाएगा, यानी 2 गुना 25 डिवाइडेड बाई 20, काटा तो 2 दहिया 20, यानी हमको मिला h बराबर 25/10 और 25/10 का मतलब हम लिख सकते हैं 2.5। और यूनिट किस में आएगा? यूनिट आएगा ये मीटर स्क्वायर है, यानी जब मीटर स्क्वायर में मीटर से भाग लगेगा तो हो जाएगा मीटर, यानी दूसरी भुजा बराबर क्या मिला हमको? 2.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40, 24 और 32 मीटर है। कहेंगे कि सर ये त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है, जिसकी भुजा एक 40 मीटर है, एक 24 मीटर है और एक 32 मीटर है। हमने क्या किया? ऐसा लिख लिया, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई स्पष्ट पता नहीं है, स्पष्ट नहीं लिखा है कि कौन इस त्रिभुज की ऊंचाई है और कितना आधार है, इसलिए हमने इसकी भुजाओं को लिख लिया। यानी हमारे पास उपलब्ध क्या है? हमारे पास इनकी भुजाएं हैं। हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे ए, बी और सी। कह दिया कि ये त्रिभुज कौन सी है? ए बी सी है ना। तो कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्या है? ए बराबर अलग अलग 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर और सी बराबर 32 मीटर। तो यहां से क्या निकलेगा? एस निकलेगा। ठीक है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो s बराबर क्या लिखेंगे? 40 जोड़ 24 और जोड़ कितना? 32 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ाएगा तो हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 5 और 4 9, 96/2, यानी कि कटेगा तो 48। यानी हमें क्या मिला? s बराबर 48। अब यहां से हेरोन का सूत्र लगा देंगे। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या होता है सर? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस का c, यही ना होता है। तो यहाँ पे मान भरिए, तो बराबर रूट अंडर s का मतलब 48 इंटू 48 माइनस a। देखिए a के जगह पे क्या है? 40 है, तो 40, 48 माइनस 24 और 48 माइनस का 32। ठीक है, घटाइए इसको तो आएगा रूट अंडर 48 और गुना में 48 में से 40 गया 8, 48 में से 24 गया 24 और गुना में 48 में से 32 जाएगा तो होगा 16। अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका गुणनखंड निकालिए और इसको क्या कीजिए? वर्गमूल से बाहर निकालिए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 48, 8, 24 और 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे अब इन सब का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और जोड़ा लगा के इन सब का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, यानी कैसे? रूट अंडर 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए ऐसे करके, 48 यहाँ से 2, 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12 और फिर 2 से 2 3 6, यानी 48 के जगह पे ये सभी संख्याएं लिखाएंगी। यानी 48 के जगह पे लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में फिर 2 और गुना में 3। क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 16 48। उसके बाद 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4,
4 दूना 8, 8 3 का 24 और 16 को लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्या होगा सर, जो भी इसमें से जोड़ा लगेगा वो बाहर निकलेगा, वही उसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो यहाँ से इनका जोड़ा बन गया, इनका बन गया, इनका बन गया, इनका और ये भी बन गया, ये भी बन गया और 3 3 ये भी बन गया। तो यहाँ लिखाएगा सर, यहाँ 2 गुना में 2 और गुना में 3, फिर गुना में 2, गुना में 2, गुना में 2, गुना में 2 और फिर गुना में 2। ठीक है जी, तो कितना बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96 और 96 गुना में 4। तो 96 में जब 4 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 6 चौका 24 के 4, हर्षिल 2 नचे का 36 और 2 38, यानी कि 384 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 384 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है छठा कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120, 80 और 50 है। ठीक है, एक हमने त्रिभुजाकार पार्क बनाया, यानी त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा है 120 मीटर, 80 मीटर और कितना, 50 मीटर। कोई भी नाम दे दीजिए, ABC नाम दे दिया कि इस पार्क का नाम क्या है, ABC है। कह रहा है 1 और 10 मीटर फाटक का स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए, लेकिन उसके पहले क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर, इसका क्षेत्रफल निकलेगा हीरो के सूत्र से। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं है। क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में इसकी भुजाएं कितनी है, A बराबर 120 मीटर, B बराबर कितना 80 मीटर और C बराबर 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से S निकलेगा अर्ध परिमाप, यानी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि S बराबर 120 प्लस 80 और प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको जोड़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है 250 डिवाइडेड बाई 2, कटेगा 125, यानी कि S बराबर क्या हो गया जी, 125 हो गया। अब हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। क्या हो जाएगा, रूट अंडर सबका मान भरिए, 125 इंटू 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 और 125 और माइनस का 50। ये हमने S और ABC का मान भरा। हमको क्या मिलेगा, घटाएंगे तो मिलेगा 125 इधर है 5, ये हो गया 45, ये हो गया 75। सबका अभाज्य गुणनखंड निकालना है अपनी सहूलियत से, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाइए। हमको क्या करना है, स्क्वायर से निकालना है, यानी जोड़ा लगा के निकालना है। क्या कीजिए, कोई भी संख्या डालिए जिसका जोड़ा बन सके। हम करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड नहीं, हल्का सा तोड़ेंगे इसको। 125 को लिखेंगे 25 गुना 5, 25 5 125, 5 को वैसे ही छोड़ेंगे और 45 को लिख सकते हैं कि 3 गुना 3, 3 3 का 9, 9 5 45 और गुना में 75 को लिखेंगे 25 3 75। ठीक है, अब जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, मन करे तो इसको सजा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी जोड़ा लगाते हैं। सजा दीजिए, क्या दिक्कत है, सजाइए। तो 25 दो बार है तो 25 को एक साथ, 25 गुना 25, फिर 5 कितना है जी, 1 2 और इधर भी 1 है, गुना 5। ठीक है, उसके बाद बच गया कि 3 गुना में 3 और फिर क्या है, इधर 3 है। तो हमने सबको एक बार सजा दिया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से जोड़ा जो है वो निकाल लेंगे, यानी 2 बार के बदले में 1 बार। तो 25 25 को 25, 5 5 को 5, 3 3 को लिखाएगा 3। अब जिसका जोड़ा नहीं है वो है 5 और 3, तो इसको अंदर ही छोड़ देंगे, रूट अंडर 5 गुना 3। तो हमारे पास मिलेगा ये कितना गुना होगा, तो 25 5 125 और 125 375 और रूट अंडर 5 3
15 और यूनिट कौन सा होगा, क्षेत्रफल है और मीटर है तो यहाँ क्या होगा, मीटर 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 स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बताइए यदि क्या है 10 मीटर फाटक है। यानी ये टोटल तो है, सब है, लेकिन कहीं एगो 10 मीटर का फाटक है। तो बाड़ लगाने, बाड़ का मतलब क्या है, बाड़ का मतलब है बाउंड्री। तो बाड़ की लंबाई बराबर क्या होगा जी, बाड़ की लंबाई होगा त्रिभुज का परिमाप, लेकिन उसमें से 10 मीटर का क्या है, फाटक है, गेट है, तो 10 मीटर घटाना पड़ेगा। यानी बाड़ की लंबाई क्या होगा, a + b + c, त्रिभुज की परिमाप और माइनस का 10, क्यों, फाटक का घटा दिया। तो a + b + c याद कीजिए कितना निकला था, 250। तो यहाँ डायरेक्ट भरेंगे 250 और माइनस का 10, तो कितना गया जी, 240 मीटर आ गया बाड़ की लंबाई, जब हमने फाटक को साइड कर दिया। तो कह रहा है खर्च बताइए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो खर्च कितना होगा जी, 1 मीटर का खर्च है 50 रुपया, तो 240 मीटर का खर्च होगा 240 गुना 50। बस अब गुना कर दीजिए, 24 में 5 से, तो 24 × 5 = 120 और 2 0 तो 2 0 रुपया, यानी कितना खर्च लगेगा, 12,000 रुपया खर्च लगेगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 42 है। देखिए हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है कि नहीं है, और त्रिभुज का तीसरा भुजा भी नहीं पता है। तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि त्रिभुज का इस परिमाप से तीसरा भुजा निकालेंगे और उसके बाद हीरोन के सूत्र से बना देंगे। ठीक, तो क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, a + b + c। ठीक है, और परिमाप दिया है यहाँ 42 सेंटीमीटर बराबर, दो भुजा है 18 और 10। ठीक, और तीसरा नहीं है तो इसको c ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 42 बराबर 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 + c। ठीक है, 28 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 42 - 28 बराबर c। तो c बराबर घटाइए, 12 में से 8 गया 4, यहाँ गया 3 में से 2 गया 1, यानी c बराबर कितना आ गया, 14 आ गया ना। और उसके बाद a और b हमारे पास है ये है, तथा a बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर दे दिया है और b बराबर 10 सेंटीमीटर दे ही दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से s निकालेंगे, s बराबर a + b + c और डिवाइडेड बाई 2। अगर मन करे तो लिख के जोड़िए ABC, या फिर नहीं मन करे तो डायरेक्ट यहाँ देखिए त्रिभुज का परिमाप ही a + b + c होता है। तो कितना दिया है, 42, तो डायरेक्ट आप 42 भी भर सकते हैं, चाहे 18 + 10 + 14 करेंगे तब भी 42 ही आएगा, और बट्टा में 2 काटा तो कितना आ गया, 21, यानी कि यहाँ पे 21 हमको s बराबर मिल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकलेगा, रूट अंडर क्या करेंगे सर, s × s - a, s - b और s - का c, मान भर देंगे सबका तो हो जाएगा रूट अंडर s का मतलब 21 × 21 - 18, 21 - 10 और c कितना है 14, तो 21 - का 14 भरा जाएगा। ठीक, घटा रहे हैं तो 21 × में 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ गया 1, 1 में से 1 गया 0, खत्म, यानी केवल 7। तो इसको क्या करेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ लेंगे, तो लिखेंगे 7 × 3 = 21 हो गया, 3 हो गया, 11 है और 7 × 1 = 7 वैसा ही रह जाएगा। जो जोड़ा लगने लायक है उसको बाहर कर देंगे, यानी 7 और 7 का जोड़ा लग रहा है तो 7 बाहर, 3 और 3 का जोड़ा लग रहा है 3 बाहर, 11 को कुछ नहीं कर सकते हैं तो 11 को वैसे ही भीतर छोड़ देंगे, यानी हमको मिलेगा 7 × 3 = 21 √11। अब यूनिट कौन सा होगा, यूनिट वही होगा जो इसका होगा, क्या दिया है जी, cm, तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 42 है और दो भुजा 18 और 10 है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21 √11। बी नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है 8 और 11
और परिमाप 32 है। इसमें भी नहीं पता कि ये समकोण है कि नहीं है, यानी हमको ऊंचाई नहीं पता है। क्या करेंगे हम, वैसे ही पिछले क्वेश्चन के जैसा तीसरी भुजा निकालेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक, क्या कीजिए, लिखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया है 32 बराबर, दो भुजा है इसका 8 और 11, यानी 8 जोड़ 11 और जोड़ तीसरा नहीं पता तो सी छोड़ दीजिए। तो 32 बराबर 11 8 कितना 19 और जोड़ सी। इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा सर, 32 और माइनस का 19 बराबर क्या सी। घटाइए तो 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे आ गया 2, 2 में से गया 1, 13 हो गया, यानी सी बराबर तीसरी भुजा कितना मिल गया 13 मिल गया। तथा ये दो भुजा दिया ही है, कौन दिया है, a बराबर 8 और b बराबर कितना 11। करेंगे क्या, हेरोन के सूत्र के लिए s निकालेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है, परिमाप है और बटा में 2। अब जरा ध्यान से देखिए, परिमाप कितना a प्लस बी प्लस सी, अगर नहीं निकालना चाहते हैं डायरेक्ट भरना चाहते हैं तो 32 भर दीजिए और बटा में 2, और अगर जोड़िएगा तब भी 13 8 और 11 ABC 32 ही आएगा। ठीक है, इसको काटिए, 16 दूना 32, यानी s बराबर कितना हो गया 16 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस का c। ठीक है, तो बराबर रूट अंडर s को क्या लिखेंगे 16 इंटू में 16 माइनस a कितना है जी, a है 8 माइनस 16 माइनस b है 11 और 16 माइनस c है 13। जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, मिलेगा इसके बाद 16 गुना में 16 में से 8 गया 8, गुना में 16 में से 11 गया 5, गुना में 16 में से 13 गया 3। अब अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको क्या कीजिए, तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो क्या 4 चौका 16 और गुना में इसको क्या लिखें, इसको लिखेंगे 8 को 2 गुना 2 गुना 2 और इसको 5 गुना 3 ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जोड़ा किसका किसका बन गया, 4 का बन गया 2 का बन गया, तो ये बाहर हो जाएगा, यानी 4 गुना 2 और रूट अंडर इन सब का कुछ भी नहीं हुआ तो इन सबको ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 गुना 5 गुना 3। तो क्या बनेगा हमारे पास, 4 दूना 8 और रूट अंडर 5 दूनी 10 10 तियाई 30, यानी 8 रूट 30 और यूनिट किसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है कि हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 है। यानी समझ रहे हैं, एक ठो त्रिभुज है, इसकी सब भुजवा कितना है जी 10 है, सब 10 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, डायरेक्ट बना सकते हैं, लिखेंगे यहाँ a बराबर 10 और b बराबर भी 10 और c बराबर भी 10। s निकालना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 जोड़ 10 जोड़ 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना 30 बटा 2। काटोगे 15 आएगा, यानी s बराबर कितना लिखाएगा 15। ठीक, अब क्या होता है, हीरोन के सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी बराबर रूट अंडर एस क्या है सर 15 है, तो 15 इंटू 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, क्योंकि ए बी सी क्या है 10 10 ही है। अब 15 गुना में 15 में से 10 गया 5, फिर 5 फिर 5। अब क्या कीजिए, यहाँ से केवल 15 को हम तोड़ सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15, 3 गुना 5, तो गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 पहले से ही है। तो ये क्या होगा, यहाँ से जब बाहर निकलेगा जोड़ा जो बनेगा वो रूट से बाहर निकलेगा, यानी 1 5 यहाँ फिर 1 5 और रूट 3 के लिए कोई जोड़ा नहीं है, तो क्या कीजिए ये बेचारा भीतर ही रह गया। तो कितना हो जाएगा 50 25 और रूट 3 क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सब किस में था भुजा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9वां क्वेश्चन है कि हेरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है।
क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए और तीनों भुजा बराबर है, यानी सब भुजा कितना है, मान लिया x x x है ना, सब बराबर है। क्या कीजिए, लिखिए कि यहां त्रिभुज की भुजाएं a बराबर भी x, b बराबर भी x और c बराबर भी x। अब यहां से दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज का परिमाप 180 है। क्या कीजिए, परिमाप यहां से निकालिए, लिखिए क्या, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया है 180, तो 180 भर दीजिए बराबर a प्लस बी प्लस सी, x भर दिया तो 180 बराबर 3x हो जाएगा। 180 3 गुना में तो 3 भाग में, यानी कि x, और 3 से कटेगा तो 6 3 18, यानी x बराबर क्या मिल गया सर, 60 मिल गया। अर्थात हमें यहाँ से क्या मिला, हमें मिला कि a बराबर भी 60 और b बराबर भी 60 और c बराबर भी 60। क्यों? क्योंकि a b c क्या था, x x ही तो था। इसके बाद s बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप दिया है 180, तो भर दीजिए सीधा 180 बटा 2। अच्छा, अगर आप नहीं भरेंगे, इसको जोड़िएगा भी तब भी 180 ही आएगा। काटेंगे 9 दूना 18, यानी क्या मिला, 90 मिला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, यानी 90 इंटू 90 माइनस 60 और इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस का 60। ये क्या हुआ, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी बराबर रूट अंडर यहां से 90 और गुना में 30, गुना में 30 और गुना में 30। हम देख रहे हैं यहाँ 30 30 खूब बढ़िया से मिल रहा है, यानी 30 गुना 3 कर देंगे, है ना। 30 तिहाई 90, गुना में 30, गुना में 30, गुना में 30। जोड़ा लगाइए, ये 30 का जोड़ा लग गया, ये 30 का जोड़ा लग गया, यानी क्या लिखेंगे, लिखेंगे एगो 30 एक बार बाहर, फिर एक 30 और बचा क्या, रूट 3 एक ऐसा है, रूट के अंदर 3 जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है। यानी अब ये हो जाएगा 3 3 का 9, 2 0 और रूट अंडर 3, और किसमें ये दिया, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट लगेगा। हो गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। 10वां क्वेश्चन है पहला, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 5 7 के अनुपात में है, यानी कि ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक, इसकी भुजा जो है वो अनुपात में है, तो अनुपात वाले भुजाएं x लगा के लिखाता है, यानी ये क्या है 3x है, ये 5x है और ये क्या है 7x है, ठीक। अनुपात में होने के कारण हमने क्या किया, x लगा के लिखा। अच्छा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन है, a बराबर कोई भी 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x। अपने इच्छा से कोई भी मान लेंगे, किसी को a, किसी को b, किसी को c, ठीक। उसके बाद दिया है कि परिमिति, देखिए ना क्या दिया है, परिमिति 300 मीटर है। तो क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है सर, तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज की परिमिति 300 है, तो यहाँ 300 भर देंगे और बराबर a का मान है 3x और b का मान 5x और c का मान 7x। तो परिमिति हो गया 300, है ना, बराबर कितना, 7 3 10 5 15x। 15 गुना में तो 15 भाग में आ जाएगा, यानी 300 बटा 15 बराबर x, कटेगा तो 15 दूना 30 20, यानी x बराबर क्या मिला, 20 मिला, 20 मिला, है ना। अब क्या है, ये x लगा के लिखा हुआ है, x नहीं है, x होता तब हम 20 20 20 लिखते। इसका मतलब यहाँ सबका मान भरेंगे, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा, दिया है 3x, यानी 3 गुना x का मान 20, यानी 20 तिहाई 60 यूनिट, मीटर है तो ये भी मीटर। b बराबर कितना है 5x, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 20, यानी 20 पचे 100 मीटर, ठीक है। c बराबर दिया है 7x, तो लिखेंगे 7 गुना 20, यानी 7 दूना 14 140 मीटर,
ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से s निकलेगा। s बराबर क्या होता है सर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, परिमिति। तो परिमिति हमारे पास 300 है, ये है, तो डायरेक्ट आप 300 भर दीजिए और बटा में 2। अगर आप इसको जोड़ेंगे भी a प्लस बी प्लस सी रख के तब भी 300 ही आएगा। अब इसको काट देते हैं, कितना हो गया 150, यानी बराबर हो गया 150। क्या हो गया, s बराबर 150। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या भरेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। तो हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर एस का मान 150 इंटू में 150 माइनस देखिए 60, 150 माइनस का 100 और 150 माइनस का 140। ठीक है। अब तो इसके बाद हो जाएगा रूट अंडर 150 गुना में 90 और गुना में 50 और गुना में 10। इसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसको लिखेंगे 5 गुना में 30, यानी 30 पचे 150 और गुना में 30 तिहाई 90, 30 गुना 3। 50 को लिखेंगे 10 गुना 5 और गुना में 10 एकम 10, 10 को छोड़ देंगे क्योंकि 10 का पेयर बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से 30 का जोड़ा लग गया तो 30 को बाहर निकाल दिया और गुना में ये 10 का जोड़ा बन गया तो 10 निकल गया, है ना। अब क्या बचा, ये 5 का जोड़ा यहाँ बन गया तो 5 भी बाहर निकल गया। उसके बाद 3 का ऐसा है जिसका कोई जोड़ा नहीं है तो 3 को अंदर ही छोड़ देंगे, यानी रूट 3 बन जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, जब गुना करेंगे तो 5 3 15 और 1 0 कितना, 1500 रूट 3, है ना, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आ गया। और यही क्या हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक। अगला क्वेश्चन है 10 का 2 नंबर, किसी त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। यानी कि कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 13x 14x और 15x है ना, अनुपात में है तो x लगा के लिखेंगे। और इसकी अर्ध परिमिति दिया है, उसमें परिमिति दिया है, इसमें अर्ध परिमिति दिया है। अच्छा, यहां पे करेंगे क्या, लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या, a बराबर 13x, b बराबर 14x और c बराबर 15x। अच्छा, उसके बाद यहां पे दिया है अर्ध परिमिति। परिमिति दिया होता तो परिमिति का सूत्र लगाते, अर्ध परिमिति दिया है तो लिखेंगे अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है सर, होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये होता है अर्ध परिमिति यानी s। अच्छा, अब अर्ध परिमिति दिया है 105 तो यहां भरेंगे 105 बराबर, यहां a का मान 13x और b का मान 14x और c का मान 15x और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे गुना और यहां कुछ नहीं है तो इसमें 1 से गुना, है ना। तो 105 में 2 से गुना होगा तो लिखेंगे 105 गुना में 2। अच्छा, इन सबको जोड़िए और यहां 1 से गुना कीजिएगा, उतना ही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा कि 5 4 9 और 3 12 के 2 हासिल 1 और 1 2 3 3 और 1 4 42x। अच्छा, अब 42 गुना में है तो भाग में लाइए, यानी 105 गुना 2 और बटा में 42 बराबर कितना, x। अच्छा, तो ये 21 दूना हो गया 42। ठीक है जी। तो कटेगा 7 3 का 21 तो 35 थी 105 और 7 5 35, यानी हमने क्या पा लिया, x बराबर 5 पा लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से ए बी सी का मान निकलेगा। अब a बराबर कितना दिया है 13x, यानी 13x बराबर 13 गुना 5 तो 13 5 65। b बराबर दिया है 14x, यानी 14 गुना 5 14 5 70। c बराबर दिया है 15x, है ना। तो क्या लिखेंगे 15 गुना में 5 और 15 5 75। ABC मिल गया हमको।
यहां से हम क्या निकालेंगे, एस बराबर क्या, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि अर्ध परिमिति हमारे पास 105 दिया है, उसी का उपयोग कर लेंगे, यानी एक एस बराबर 105 यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे। अगर आप निकालिएगा भी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 तो भी 105 ही आएगा। हमने यहां 105 दिया था, उसी को लिख दिया, क्योंकि एस क्या होता है, अर्ध परिमिति ही होता है। तब यहां से क्या करेंगे, यहां डायरेक्ट लगेगा अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी। जब यहां भरेंगे तो हमको क्या मिल रहा है सर, मिल रहा है 105 इंटू 105 माइनस का 65, 105 माइनस का 70 और 105 माइनस का 75। ठीक है, तो यहां से 105 और गुना में 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 40 गुना में 5 में से 0 गया 5 और 10 में से 7 गया 3 गुना में 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3, कितना हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है जी, अब अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको तोड़ लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 35 गुना में 3, 35 3 105 और गुना में 40 को लिखिए 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दहिया 40 और गुना में 35 गुना में 3 गुना में 10। ठीक है, फायदा ये होगा कि यहां 10 10 का भी पेयर बन गया, 35 35 का भी पेयर बन गया, है ना, सबका पेयर बन गया। तो यहां से मन करे तो सजा लीजिए, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना, डायरेक्ट ही लिखिए। 35 और 35 का पेयर बन गया तो 35 गुना में 3 और 3 का पेयर बन गया तो 3 गुना में 2 2 का पेयर बन गया तो 2 और 10 10 का पेयर बन गया तो 10। सबका जोड़ा लग गया, यानी जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर दीजिए। तो हमारे पास जो भी ये गुना होकर आएगा वही क्या मिलेगा हमको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 35 दूना 70 और 70 तिया 210 और 1 0 और 2100 और यूनिट कौन सा लगेगा सर, मीटर है, तो यहां क्षेत्रफल मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2100 मीटर स्क्वायर।